अक्सर औकात ऐसी चीज़ों की तरफ जाते हैं जिससे दुनिया पीछे हटने लगती है। एक वेस्टर्न फिलोसोफर ने कहा है कि ईस्ट अडॉप्ट्स व्हाट द वेस्ट डिस्कार्ड्स, और कुछ इसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में भी हो रही है। कोयले के से तवानाई बनाने की बात की जाए राव साहब, तो दुनिया इससे पीछे हट रही है क्योंकि इससे माहौलियाती आलूदगी होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, और हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, फिर उसके बाद फिर ड्राउट आ जाता है। इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान जो है कोयले की तवानाई की तरफ जाने लगा। बिल्कुल, अब स्ट्रेंज वेदर फिनोमेना जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, उसको हम फेस कर रहे हैं। अचानक फ्लड आ जाते हैं, अचानक ड्राउट हो जाता है, पानी की शॉर्टेज हो जाती है। फिर ग्लेशियर्स की जैसे आपने बात की, वाटर स्टोरेज आपके बड़े डिप्लीट हो रहे हैं। ये बेसिकली पेरिस समिट हुई 2015 में, जिसमें उन्होंने कुछ टारगेट्स रखे हैं जो कार्बन एमिशन वगैरह के और बाकी गैसेस जो हैं जो हार्मफुल हैं एनवायरनमेंट के लिए, उसको हमने भी सिग्नेटरी हैं, हम उसको हमने फॉलो करना है। चाइना भी उसका सिग्नेटरी, और भी बहुत से मुल्क उसके सिग्नेटरी हैं। अब हुआ ये है कि हमारे यहाँ कोल पावर प्लांट की बहुत बात हो रही थी, जब हमारे थर का जो जखीरा निकला उस पर सारी बातें हो रही। वहाँ पे तो लगाया नहीं जा रहा, उस कोयले की बुनियाद पे तो कुछ हो नहीं रहा, बाहर से हम इम्पोर्ट करके लगाएंगे। अब इसमें भी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, जिससे 45% तक एफिशिएंसी आपकी चली जाती है प्लांट की। उससे होता ही है कि आपका वो वाटर ट्रीटमेंट करके आप गैसेस को, उसकी जो जहरीलापन है उसका खत्म करते, उसके बाद एमिशन होता है उसका, वो उस टेक्नोलॉजी को हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। चाइना अपने तो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड उसके मुताबिक कर रहा है, जो पेरिस 2015 के उसके सिग्नेटरी होने के हवाले से कर रहा है, लेकिन हमें वो जो प्लांट जो वहाँ पे जो ऐसे हैं जो उस पे पूरे नहीं उतरते, वो हम यहाँ लगा रहे हैं, जो 2018 में जाके कंप्लीट होंगे। और 2018 में जब हम लगाएंगे उसको, शायद हमें 2 साल बाद ये पेरिस समिट की रोशनी में बंद करने पड़ जाएं, तो बहुत ज्यादा उनका लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट नहीं होने लगा। फिर अभी जो 6000 मेगावाट हम लगाने जा रहे हैं, उसकी कास्ट भी बहुत ज्यादा है। प्रोडक्शन कास्ट आपको कोई 11 रुपए पर यूनिट जो है, नेपरा ने उसका बड़े वो कहते हैं हाथ थौला रखा है उस पर, इनके हर मामले पे, उनके एग्जीक्यूशन के हवाले से, उनकी मेंटेनेंस के हवाले से, उनके ऑपरेशंस के हवाले से बहुत रिलैक्सेशन दे दी है। उसका नतीजा क्या होगा कि तकरीबन सालाना आपको 4.5 अरब डॉलर जो प्राइस है वो अवाम को उसकी भुगतनी पड़ेगी। पॉल्यूशन एक तरफ, जो उसके गैस निकलेगी उससे जो होगा वो मसला एक तरफ, और ये जेब और जान, ये दोनों पे भारी पड़ने वाले हैं हमें ये जो प्लांट है, और इस पे बड़ी सीरियसली देखने की जरूरत है। भारत ने एक प्लांट लगाया अभी रिसेंटली, उसका 70% उसका कोयल पे है, और उसकी वजह से ये हुआ है कि वो स्मॉग जो हुई हमारे लाहौर में जो हमें भुगतनी पड़ी, वो बेसिकली उनकी वजह से जो भारत में लगे हैं। लेकिन उन्होंने अभी जाके एक प्लांट है उनका जो सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर उन्होंने लगाया, वो भी शायद रिप्लेस कर ले। लेकिन भारत की तरफ स्मॉग खत्म होगी तो हम अपनी ये स्मॉग उस वक्त तक ये बिल्ड कर चुके होंगे, और हम अपने लिए इतना बड़ा अजाब शुरू कर चुके होंगे। और जो इस बार लाहौर में हुआ सोहेल साहब, वो सबके सामने था कि बच्चों को सांस की बीमारियां हो रही हैं, और मौसमियाती तब्दीलियों को हम रेकग्नाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि हमारे यहाँ क्या तब्दीलियां हो रही हैं, उसके बावजूद हम इस तरफ आ रहे हैं, ना हाइडल की तरफ आ रहे हैं, ना सोलर की तरफ आ रहे हैं, ना विंड की तरफ आ रहे हैं। बहुत माइनर इन्वेस्टमेंट हो रही है। निगाह आप ठीक कह रही हैं। दुनिया ने जो कोल से सस्ती बिजली पैदा करने का तरीक़ेकार था, जो उससे एडवांटेज था, उन्होंने 45 से 50 साल कबल अवेल किया। दुनिया इसको क्विट करके एफिशिएंट और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, और अब हम उस कोल की तरफ आ रहे हैं। चले, अब हम अगर आ भी रहे हैं, और अगर हमारी मौशियत के लिए बेस लोड पावर प्लांट के लिए और कोल का पावर प्लांट जरूरी है भी से, तो हमें चाहिए था कि एक भी पावर प्लांट सब क्रिटिकल मशीनरी पर नहीं लगना चाहिए था। गवादर जैसा खूबसूरत शहर को भी हम सब क्रिटिकल पावर प्लांट लगा के उसको आलूदा करने जा रहे हैं। सही है, ठीक है। और ये हालात अगर बरकरार रहे तो एक तरफ बाकी बुनियादी सहूलियात या सेहत का शोबा खराब से खराब तर होता जा रहा है, दूसरी तरफ सेहत खराब करने के लिए हम खुद एक चीज पैदा कर देंगे। हमारे आज के